कोलफील्ड मजदूर यूनियन द्वारा हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के सहायक महामंत्री राघवन रघुनंदन और कार्यकारिणी सदस्य चंद्रेश्वर सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई वेलफेयर बोर्ड सदस्य रंजीत पांडे ने की। रघुनंदन ने अपने संबोधन में कोल इंडिया में बढ़ती आउटसोर्सिंग को राष्ट्र के लिए खतरा बताया और कहा कि इससे असंगठित मजदूरों की आजीविका पर संकट गहरा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन से मजदूर हित में ठोस निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने मेडिकल बोर्ड की विफलता, रोजगार के संकट और प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी चिंता जताई और मजदूरों से एकजुट होने का आह्वान किया। हमारा जो यूनियन चलता है कोलफील्ड मजदूर यूनियन, उसके महामंत्री जी का आज हम लोगों ने अभिनंदन समारोह रखा है। वो राघवन रघुनंदन उनका नाम है। और जो कोयला का फेडरेशन है जिसमें सभी सब्सिडीज सम्मिलित हैं, उस फेडरेशन का गठन हुआ है और उस फेडरेशन में उनको सहायक महामंत्री के तौर पर एक बड़ी भूमिका देने का काम फेडरेशन में मिला है। जेबीसीसीआई के सदस्य तो वो हैं ही, साथ ही साथ वो जो कैडर स्कीम है, वो कैडर स्कीम के भी वो फाइनलाइजेशन कमेटी के मेंबर हैं। तो बहुत सारी चीज़ों उनके ऊपर दायित्व है और एक नया दायित्व जो उनको मिला है, उसी को लेकर के मैं तमाम ढोड़ी, BNK, कथारा, रजहरा, मगध, अम्रपाली, NK, पिपरवार, अरगड्डा, बरकास्याल, चुरहू, चरही, कुज्जू, CWS बरकाकाना, तमाम क्षेत्रों से लोग आए हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। कोयला मजदूरों के हित में जो आज निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके लिए जो भी कार्य हमको करना हो, आंदोलन का हो, समझौता का हो, जो भी हो, उसको हम करेंगे। यही संकल्प के साथ ये नई समिति बनी है। बहुत सारी समस्याएं हैं कोयला मजदूरों की जो बहुत गंभीर हैं, लेकिन जिन पर कोई भी सार्थक कार्य नहीं हो रहा है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जैसे 940 का जो मुद्दा है, जो मेडिकली अनफिट में आश्रित को नौकरी देने की बात थी, ये हमारे समझौता का एक अंश है। लेकिन इसको आज करीबन 7-8 साल से ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। न मेडिकल बोर्ड बन रहा है, न अनफिट लोगों के आश्रितों को नौकरी दी जा रही है। और साथ साथ जो अनफिट है उनको आप न फिट कर सक रहे हैं और न ही आप उनको अनफिट कर रहे हैं, तो वो सिक पर चल रहे हैं और वो 50% वेज पर चल रहे हैं। तो कितने दिनों तक ये चलता रहेगा? और ये गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। उसी तरह कैडर स्कीम में अभी बहुत सारे ऐसे कैडर हैं जिनमें प्रमोशनल बेनिफिट, प्रमोशन होना यह असंभव होता जा रहा है। तो ये पूरे कैडर स्कीम को फिर से, कैडर स्कीम आज के तारीख में करीबन हमको लगता है कि करीब 17-18 साल पुराना है। तो ये 17-18 साल पुराना स्कीम, और इस बीच में जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ, मशीनीकरण हुआ, मशीन के साइज बढ़ गए, कोई काम ही खत्म हो गया। अब मॉर्स कोड ऑपरेटर, मॉर्स कोड अब कहाँ है? ये कैडर है। तो इन लोगों को हटा कर करके और जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों का नया कैडर बनाना, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। इस Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.